बंधुओं, हमने श्री भक्तमाल ग्रंथ का नाम सुना है। तो आइए आज हम कुछ प्रश्न उत्तरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि भक्तमाल ग्रंथ क्या है, इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि श्री भक्तमाल क्या है और इसका महत्व क्या है। भक्तमाल एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनेक वैष्णवों के चरित्रों का उल्लेख किया गया है। इनका महत्व इस बात में है कि यह हमें सच्चे संतों का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर देता है, विशेषकर कलयुग में जब ऐसे संत मिलना दुर्लभ है। यह ग्रंथ भक्तों और भगवान के बीच के अद्भुत संबंध को भी दर्शाता है। भक्तमाल की रचना और फिर टीका या व्याख्या किसने की? यह ग्रंथ संत नाभाजी द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने अनेक वैष्णव संतों के चरित्रों का वर्णन किया है, जो कि मूल में ब्रज भाषा में लिखी गई है। बाद में इसकी प्रसिद्धि टीका भक्ति रस बोधिनी संत प्रियदास जी ने संस्कृत में की थी। भक्तमाल में किस प्रकार के भक्तों का वर्णन किया गया है? भक्तमाल में विभिन्न प्रकार के भक्तों का वर्णन किया गया है, जिसमें ऐसे भक्त भी शामिल हैं जिनसे भगवान स्वयं मिलने आए। जैसे कि एक चोर भक्त के लिए भगवान खुद को लक्ष्मी जी के साथ लुटवाने आ गए। एक कांत भाव वाली कन्या के लिए जिसने उनका नाम सिलपिल्ले रखा, पत्थर में ही प्रकट हो गए। वेशनिष्ठ, नामनिष्ठ, रासलीला निष्ठ, धामनिष्ठ, इन सभी संतों के लिए भगवान समय समय पर आकर उनको मिलते रहे। इतना ही नहीं, एक भक्त हंसों के जोड़े के लिए भगवान वैद्य बनकर आए। ये सभी रोचक रोचक कथाएं जो हैं वो श्री भक्तमाल जी में हैं, जो बहुत ही आनंद प्रदान करती हैं, भक्ति से हृदय को सराबोर कर देती हैं। श्री भक्तमाल जी की भक्ति रस बोधिनी टीका में भक्ति के किन रसों का वर्णन है? भक्ति रस बोधिनी टीका में भक्ति के 5 रसों का वर्णन है। शांत रस, दास्य रस, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार रस। भक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री भक्तमाल लिखने से पहले श्री नाभादास जी ने संतों से जो प्रार्थना की, उसका क्या परिणाम हुआ? नाभादास जी ने भक्तमाल लिखने से पहले सभी संतों से प्रार्थना की, जिसके परिणाम स्वरूप वे जिस भी वैष्णव का चरित्र लिखने बैठते, वह वैष्णव उनके हृदय में आकर स्वयं अपने चरित्र का विवरण उन्हें बताते, जिसे वे लिखते जाते थे। श्री भक्तमाल का पाठ करने या सुनने से क्या लाभ होता है? श्री भक्तमाल का पाठ करने या सुनने से व्यक्ति का मन भगवान के लिए भाव विभोर होकर प्रेम में डूब जाता है। जो व्यक्ति अभी तक भक्ति से दूर है, वह इसे पढ़ने या सुनने के बाद भगवान के प्रेम में लीन हो जाता है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। कलयुग में सच्चे संतों का सानिध्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कलयुग में सच्चे संतों का सानिध्य पाने का सबसे अच्छा तरीका उनके चरित्रों का सानिध्य करना है। उनके चरित्रों को सुनना, पढ़ना और मनन करना ही सच्चा सत्संग है, जो हमें भगवान का सानिध्य दिलाता है। और यही सत्संग हमें श्री भक्तमाल जी का नित्य पाठ करने पर प्राप्त होता है। क्या भौतिक शरीर का सानिध्य ही संत सानिध्य का एकमात्र तरीका है? नहीं, पंच भौतिक शरीर का सानिध्य ही संत सानिध्य का एकमात्र तरीका नहीं है। किसी गुरु या संत का चरित्र और उनकी वाणी का मनन करना ही सच्चा संत सानिध्य है। और ऐसे ही अनेकों 1008 संतों के चरित्र श्री भक्तमाल जी में दिए गए हैं, जिनसे हमें उन्हीं संतों का सानिध्य प्राप्त होता है।
यदि आप रोज थोड़ा-थोड़ा श्री भक्तमाल का पाठ करेंगे, तो आप भक्त, भगवान और भक्ति से जुड़े रहेंगे। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक श्री राधे।